चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग को देखते हैं 10 प्रश्न आप लोग को हल करवाते हैं। प्रश्न है, देखिए 40 96 का वर्गमूल क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 44, 46, 56 और 64। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग को एक तरीका बता देते हैं शॉर्ट में कैसे निकाला जाएगा। जैसे ये 96 है तो 2 अंक 60 कर दीजिए, और ये 6 है तो 6 में 4 का स्क्वायर भी 16, 6 आता है इकाई अंक, और 6 का भी। तो अब ये चाहिए इकाई अंक पर आएगा 4 या 6, तो ये देखेंगे यहाँ देखा जाएगा 40 है ना, तो 40 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है। तो 40 जो है एक 6 और 7 के बीच में आता है, तो छोटी संख्या 6 रख देंगे तो एक 6 होगा, फिक्स है। तो अंक 6 देखिए यहाँ पर एक ही में है, इसलिए आंसर हो जाएगा, समझ गए, 64। अब इसको अगर बनाते तो कैसे होता था, 7 छक्के 42, तो यहाँ 40 था, कम था, ये कम रख देंगे, समझ में आया। तो वर्गमूल निकालने का यही शॉर्ट ट्रिक हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझ में आ जाएगा और भी दिखाते हैं प्रश्न को। चलिए जैसे यहाँ देखिए का 44,100 का वर्गमूल क्या होगा। तो 44,100 है, इसका वर्गमूल पूछा तो 91, 910, 210 और 1210। ध्यान समझिएगा, वर्गमूल में क्या होता है, 2 शून्य है, एक ही शून्य आएगा, एक शून्य आएगा वर्गमूल निकालने के बाद। तो अब इसमें से 2 शून्य को साइड कर देंगे तो बचेगा कितना, 441। तो 441 का क्या होता है, 21, तो 21 होता है, और एक शून्य बैठा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। बनाना भी नहीं पड़ेगा, देखिए पढ़े होंगे तो बनाना भी नहीं पड़ेगा। जिसे 2 अंक साइड कर देंगे, 0 है, तो ये दोनों के बीच इसका देख लेंगे वर्गमूल क्या होता है। तो इसका होता है 21 और गुना 21, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10। ये तो सिंपल था ना, इसलिए इसका 1 21 निकल जाएगा, 1 10 बराबर 210। समझ रहे, एकदम इजी है, इसलिए इसको ज़्यादा इसमें टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। चलिए आगे देखिए, 3 का स्क्वायर, फिर 9 स्क्वायर, 7 स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल सिंपल सा है, 3 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है। तो वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा में बाहर आ जाता है, तो इसका 3 आ जाएगा बाहर, इसका 9 और ये 7। तो 7 नामा 63, और 63 गुना 3 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 छक 18, 189। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। फिर 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर गुना 4 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर गुना 6 स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा। सिंपल सा है, देखिए सब में 1 2 3 4 5 6 सब एक एक निकल जाएगा, मिला लीजिए किसी में 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे ना इस तरह, जोड़ा में एक बाहर आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, एक एक बाहर आ जाएगा। देखिए ये डबल है, सब डबल डबल है, तो एक एक बाहर आ गया। बहुत इजी चैप्टर है ये भी, अगर समझ जाइएगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53,36,100 किस संख्या को गुना करने पर मिलेगा, यानी इसको कौन सी संख्या से गुना करेंगे ये आएगा, यानी इसका वर्गमूल पूछा है, सिंपल सा है। तो इसका जब वर्गमूल पूछा है तो वर्गमूल निकालेंगे, तो एक शून्य पहले जो है, ये 2 शून्य हट जाएगा, तो 1 शून्य आएगा ही, तो 1 शून्य आएगा, तो या तो ये आंसर होगा चाहे ये आंसर होगा, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। अब बचा यहाँ पर हम इसका सिर्फ वर्गमूल निकाल लेते हैं और 1 शून्य बैठा देंगे, तो 53। देखिए इतना आसान है, लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन एकदम ईजी है, देख लीजिए
इसका सिर्फ वर्गमूल निकालेंगे। देख वर्गमूल निकालने का तरीका आप देखिए समझाते हैं। 2 अंक को 60 कर दीजिए, 2 अंक 60 कर दीजिए और ये 1 के बदला में क्या लिखेंगे, तो देखिए 1 का बदला में देखिए समझाते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर में 4 आता है, 3 का स्क्वायर में 9 आता है, 4 का स्क्वायर में 16 का 6 आता है, 5 का स्क्वायर में 25 आता है, 6 का स्क्वायर में 36 का 6 होगा, 7 का स्क्वायर में 49 और 8 का स्क्वायर में होगा 64, 4 9 का स्क्वायर में 81 और 10 में तो शून्य होता है ये, तो इसलिए 10 60 कर दिए। देखिए 1 जो आता है ना, 1 का भी स्क्वायर में आता है और 9 का स्क्वायर में। इसका मतलब 1 जब रहेगा तो या तो यहाँ पे 1 रहेगा या तो 9 रहेगा। एक चीज़ फिक्स हो गया। इकाई अंक पे क्या रखना है, अब हम यहाँ से पता करेंगे। तो इसको पहले लिखेंगे। देखिए 533 कौन सा 2 वर्ग संख्या के बीच में है, तो कम से कम देखिए अगर वर्गमूल चैप्टर से प्रश्न आएगा तो आपको कम से कम 50 तक वर्ग याद रहना चाहिए। तो देखिए 576 होता है 24 का होता है 576 और ये है 533 है, यानी इससे भी कम है। तो 23 का होता है 529, यानी कि 529 और 576 के बीच में है। तो इसका मतलब है 23, छोटी संख्या रख देंगे 23, समझ गए। अब छोटी 23 रख देंगे तो यहाँ पे यही दोनों फिक्स था। तो अब यहाँ बाकी नहीं भी देखेंगे तो आंसर नंबर ए मिल गया ना, बाकी और मिला देते हैं। अब उसके बाद ये 23 गुना 24 करेंगे तो 23 गुना 24, 529 में 23 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 552 हो जाएगा और ये 533 है। तो ये कम है ना, तो कम वाली संख्या रखेंगे, 1 रख देंगे और 1 0 00 के लिए रख देंगे। बात समझे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा और हम क्या कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा तो फिर उसका थोड़ा सा और डिटेल से बताएंगे। वह कौन सी संख्या है जिसे उसी से गुना करने पर गुणनफल 18,0,625 प्राप्त हो, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए बताए थे। देखिए आप लोग को वर्गमूल निकालने में कम से कम 50 तक का वर्ग याद रहना चाहिए, तब वर्गमूल चैप्टर अच्छा से बन जाएगा, समझ गए। अभी देखिए इसमें से शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो इकाई अंक पे 5 सब में है। अगर एक ही में 5 रहता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन चूंकि इकाई अंक पे सब 5 है तो फिर निकालना पड़ेगा। तो ये 25 पहले 60 करेंगे, अब आया 1806। तो ये देखेंगे किसके वर्ग के बीच में है, तो 42 का वर्ग करेंगे तो ये आता है 1764, समझ गए। और 43 का 1806 से पार हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, छोटा संख्या रख देंगे 42। अब चूंकि लास्ट में कितना है 5 है तो ये 5 रहेगा ही, यानी कि आप 425, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह संख्या बताएं जिसे उसी से गुना करने पर गुणनफल 156 प्राप्त हो। तो फिर देखिए 25 है 5 है तो सब में 5 दिया है, तो अब हम निकालेंगे इसका 156। तो इसके लिए 25 के लिए 60 कर देंगे 5, एक तो 5 फिक्स हो जाएगा, इसको टेंशन नहीं लेना है, 5 रहेगा ही। इसको देखते हैं किसके बीच में आता है। 156 आता है 12 का 144 और 13 का 169, तो ये दोनों के बीच में आता है तो 12 रख देंगे, 125 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। तो कभी भी अगर वर्ग करिएगा ना तो देखो 1 से लेकर 10 तक में वर्ग करके चेक कर लेना है। तो कभी भी वर्ग करेंगे ना तो इकाई अंक पे 2 नहीं आ सकता है, 3, 7 और 8 ये संख्या कभी नहीं आएगा। बाकी का अंक आ सकता है लेकिन ये सब निश्चित रूप से नहीं आता है वर्ग जब करेंगे तो।
चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आ जाता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 का 6 आता है, 5 का स्क्वायर में 25 आ जाता है, 6 के स्क्वायर में फिर 36 6 आता है, 7 का स्क्वायर में 49 9 आता है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 का 4 आएगा, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे 81 का 1 आएगा, 10 का 0 हो जाता है। लेकिन देखिए कहीं पर 2 आया, 3 आया, 7 आया, 8 आया, ये सब कभी नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आ सकता है? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यदि किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है? अब बोला हो सकती है तो 2, 3, 7 और 8 ये सब नहीं होगा, तो ये 7 तो नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 का नहीं होगा, तो ये 5 हो सकता है। फिक्स नहीं है लेकिन 5 हो सकता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न देखिए, एक बाग में 2916 पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितनी की पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगा? इस तरह प्रश्न क्या किया जाता है? सिंपल सा वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 2916 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए अब हम आपको इसमें आराम से ट्रिक बताते हैं, जो बच्चे लास्ट तक जो बने रहे होंगे उनको देखिए अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये 16 है, तो 16 के लिए क्या लिखेंगे? या तो 4 चौक 16 4 आएगा, या 6 छक 36 का 6 आएगा। ये 6 के लिए ये दोनों आता है ना। अब ये दोनों में कौन सा डिसाइड करेंगे वो यहाँ इस पर निर्भर करेगा। ये जो बाकी का अंक देखेंगे ना 29, अब 29 को देखेंगे किसके वर्ग के बीच में आता है, तो ये आता है 5 का 25 और 6 का 36, 5 और 6 का बीच में, तो 5 फिक्स हो गया, समझ गए। 5 फिक्स हो गया। तो अब इकाई अंक पे देखिए 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 4 है, इसलिए ये दोनों तो कभी नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक पर 5 है। अब ये दोनों में तय कैसे करेंगे? तो देखिए एक 5 आया ना, और इस 5 के आगे 6 से इसको गुना कर देंगे, 30 हो गया। तो 30 हो जाता। अब इसको देखेंगे कितना, ये 29 है, कम है ना, तो ये कम ही रखेंगे, 54 हो जाएगा। यानी 54 गुना 54 करेंगे तो फिर 29 16 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। और नहीं तो भाग विधि से भी वर्गमूल निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उतना ही आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।